एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था भावनगर। और इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो रोज खेत में जाता और थोड़े बहुत पैसे कमाता। भावनगर में सोमू का एक छोटा सा घर और उसकी बीवी रहती है। कुछ दिनों से सोमू को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और वो रोज निराश होकर खाली हाथ ही घर पे जाता। ऐसे ही बिना काम किए कुछ दिन निकल जाते हैं। आ गए क्या आप? मैंने तो खाना नहीं बनाया अभी तक। कोई बात नहीं, आप हाथ पाँव धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। और हाँ, आज कुछ काम मिला के नहीं कि आज भी खाली हाथ ही आ गए? नहीं, आज भी कुछ नहीं मिला। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से तुम घर आने के बाद बोलती हो कि काम मिला के नहीं। कल कहीं दूसरी जगह जाकर देखता हूँ काम की तलाश में। आज सोमू अपने रोज के रास्ते से नहीं जाता, किसी और नए रास्ते से जाता है कुछ काम की तलाश में। और सोचता है, हे भगवान, आज तो कुछ काम दिलवा दो, नहीं तो बीवी घर पर जाने के बाद खाना नहीं देगी। सोमू को आज भी कुछ काम नहीं मिलता और सोमू एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद करके शांति से सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, कुछ करो वरना भूख से तो मरेंगे ही, और बीवी अलग से मारेगी वो अलग। आप ही बताओ क्या करूं? ऐसे ही रोज सोमू सुबह घर से निकलता है कुछ काम की तलाश में, और काम न मिलने के कारण वही पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। बाहर आओ तो काम नहीं मिलता और घर जाओ तो बीवी परेशान करती है। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता है। फिर एक दिन सोमू को कुछ आवाज आती है और सोमू आंखें खोलता है और देखता है तो एक गाय नदी में डूब रही थी। गाय वहाँ पानी पीने के लिए आती है और उसका पाँव फिसल जाता है और गाय पानी में गिर जाती है। ये देख के सोमू उठ खड़ा होता है और गाय को बचाने के लिए जाता है। सोमू पास में पड़ी हुई रस्सी लेता है और गाय के गले को बांध के बाहर निकालता है और गाय वहाँ से चली जाती है। और सोमू को भी बहुत देर हो जाती है घर जाने के लिए। फिर सोमू भी घर चला जाता है। आ गए मुंह लटका के। आज भी कुछ काम नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। कहीं से काम ढूंढो वरना हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। फिर क्या करोगे? मैं क्या करूँ, रोज तो काम ढूंढ रहा हूँ पर मिल ही नहीं रहा। कल फिर कोशिश करता हूँ। बाहर से कुछ आवाज आती है तो सोमू बाहर आके देखता है और चौंक जाता है। जिस गाय को कल सोमू ने बचाया था वो उसके घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। अरे सुनती हो, मैंने कल इस गाय की जान बचाई थी, नदी में डूब रही थी बेचारी, और आज न जाने कैसे ये हमारे ही घर के सामने आ गई। ये यहाँ क्यों आई है? न तुम्हें काम मिल रहा है न ही हमें खाने के लिए कुछ, और इसको कहाँ से पालेंगे? लेकर जाओ इसको वापस, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ? मैंने थोड़ी इसे बोला था हमारे घर के सामने आने के लिए, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। तुम जाओ, तुम्हारा काम करो। इतना बोल के सोमू अपने काम की खोज में निकल पड़ता है और सोमू की बीवी भी घर में चली जाती है। शाम होने पर सोमू आता है और गाय की तरफ देखता है और घर में जाकर सो जाता है। फिर सुबह उठ के बाहर आता है और फिर एक बार चौंक जाता है। इस बार गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ रहता है। अरे भगवान, सुनती हो, देखो तो हमारी गाय ने सोने का गोबर दिया है। ये तो कमाल हो गया, हम तो अमीर हो गए। और तुम कल कह रही थी इस गाय को छोड़ कर आओ, अभी क्या कहोगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। ये गाय तो हमारी है, मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? आप कुछ भी कहते हो। कितनी अच्छी है गाय हमारी। चलो अब आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही गाय रोज सुबह सुबह गोबर की जगह सोना देती है और सोमू की बीवी उसे बेच के अमीर हो जाते हैं। उनके पास अभी किसी बात की कमी नहीं होती है। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। पर एक दिन जब सोमू घर पे नहीं होता तब सोमू की बीवी अपने पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त को इस बात को बता देती है। अरे सुनती हो, वो जो गाय दिख रही है ना तुम्हें, वो हमारी है। और वो रोज सुबह सुबह गोबर नहीं देती, सोना देती है, सोना। देखो आज मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है जो तुम्हारे पास भी नहीं। हाँ, मैं यही सोच रही थी कुछ दिनों से।
कि सोमू भैया कहीं काम को नहीं जाते और तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो ये सब कमाल इस गाय का है क्या? ठीक है, देखना पड़ेगा। गाय ये सुन लेती है और आज रात आखिरी बार सोना देने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि सबको ये बात पता चल गई, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, और गाय वहाँ से चली जाती है। और जब अगली सुबह सोमू और सोमू की बीवी बाहर आते हैं तो वहाँ पे गाय नहीं होती। ये देख के दोनों बहुत रोते हैं। ये देख के तुम्हें क्या समझ में आया बच्चों कि कोई भी काम सोच समझ के करो। कुछ बातें होती हैं जो किसी को बताने की नहीं होती। अगर आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।